शुरू करते हैं न्यूज 100। देश भर में लालू यादव के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे, 1000 करोड़ की बेनामी लैंड डील मामले में जांच, पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के घर पर भी रेड। दिल्ली में लालू की बेटी दामाद के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड, एंटी ऑपरेटर्स की कंपनी के पैसों से फार्म हाउस खरीदने की जांच। इनकम टैक्स के छापों से बौखलाए लालू यादव, ट्वीट कर बिहार में बढ़ाई सियासी हलचल। आरजेडी चीफ ने लिखा, बीजेपी को नए पार्टनर्स मुबारक। अटकलें बढ़ने पर लालू ने खुद किया डैमेज कंट्रोल, दूसरे ट्वीट में लिखा, लाद न टपकाए लोग, अटूट रहेगा गठबंधन। छापेमारी और गठबंधन को लेकर चुप रहे लालू के दोनों बेटे, मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। लालू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर नीतीश कुमार का बयान, पूछा क्या है छापेमारी का मकसद, कहां चल रही है छापेमारी। आरजेडी ने जारी किया बीजेपी नेता सुशील मोदी पर स्टिंग और वीडियो। आशियाना मलबरी में सुशील मोदी की हिस्सेदारी, 7 एसोसिएट, 40 सेल कंपनी चला रहे हैं सुशील मोदी। लालू के बचाव में उतरे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा, सुशील मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा लालू को मैंने फ्री में दी जमीन, किसी के बाप का क्या जाता है। जी न्यूज से बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, कहा बिहार में महागठबंधन कायम, बीजेपी से अलायंस का मतलब सीबीआई, इनकम टैक्स और डीआरआई। लालू यादव के ट्वीट पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा की सफाई, कहा हमारा गठबंधन मजबूत है। जांच एजेंसियों की छापेमारी पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा बिना ठोस आधार के जांच एजेंसियां नहीं करती कार्रवाई। लालू पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, कहा केंद्र सरकार पर आरोप लगाना गलत, पहले से चल रहा था मामला। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू से सवाल, पूछा प्रेमचंद गुप्ता ने लालू के परिवार को करोड़ों की जमीन क्यों सौंपी। लालू यादव के वकील चितरंजन सिन्हा का बयान, लालू के पास नहीं है 22 ठिकाने। बिहार के दानापुर में लालू यादव के प्लॉट पर ताला, इसी प्लॉट में गौशाला चलाते थे लालू। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के घर पर सीबीआई की रेड, एफआईपीवी के जरिए आईएनएक्स मीडिया को फायदा पहुंचाने का आरोप। दिल्ली, चेन्नई समेत कार्ति चिदम्बरम के 14 ठिकानों पर सीबीआई के छापे, चिदम्बरम के बेटे कार्ति के खिलाफ जज। कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों से हार्ड डिस्क, कुछ और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। सीबीआई ने कहा जब्त दस्तावेजों की हो रही है जांच। छापेमारी के बाद बोले पी चिदम्बरम, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, जानबूझकर मेरे बेटे को बनाया जा रहा है निशाना। चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी से तिलमिलाई कांग्रेस, पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा व्यापम और राजस्थान में हुए घोटालों पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार। चिदम्बरम के घर छापे के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, जांच एजेंसियों को अपना काम कर देना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप, चिदम्बरम और उनके बेटे के 18 देशों में बैंक अकाउंट हैं, ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई जरूरी। मुंबई में पीटर मुखर्जी के घर पर सीबीआई की छापेमारी, पी चिदम्बरम मामले में कनेक्शन है। मोदी सरकार के 3 साल पर कांग्रेस ने गिनाए 30 तिकड़म, कहा 3 साल बेकार, लीपा पोती की सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा केंद्र सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, पीडीपी से गठबंधन की वजह से कश्मीर में ऐसे हालात हैं। मोदी सरकार के 3 साल पर कांग्रेस का हमला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा देश में दलितों किसानों का बुरा हाल, भ्रामक मुद्दों को हवा दे रही है सरकार। कांग्रेस पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार, कहा कांग्रेस फुर्सत में है, तिकड़म ही करेगी, हमने काम किया है। दिल्ली में राजस्थान के नेताओं की बैठक, राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत राजस्थान के विधायक रहे मौजूद, आगामी चुनाव पर बनाई रणनीति। 3 तलाक पर लागू नहीं होता समानता का सिद्धांत और संवैधानिक नैतिकता, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने दी दलील। कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में सवाल, पूछा क्या कुरान में लिखे लाखों शब्दों की व्याख्या करेगी अदालत। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को बताया आस्था का मामला, कहा जैसी आस्था राम में है वैसी आस्था मुसलमानों की 3 तलाक में है। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से दागे जा रहे हैं मोर्टार, सेना दे रही है जवाब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कार में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है, बस स्टैंड की पार्किंग में खड़ी थी ये कार, एक व्यक्ति घायल। श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का हजारों महिलाओं ने किया विरोध, कहा हमें भाषण नहीं रोजगार चाहिए। श्रीनगर में उम्मीद स्कीम कार्यक्रम में हंगामा हुआ, नाराज महिलाओं ने सीएम महबूबा मुफ्ती को दिया धक्का, कार्यक्रम छोड़कर गई सीएम। भारत और फिलिस्तीन के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी साझा करने पर जोर, पीएम मोदी बोले बातचीत से सुलझे अंतर्राष्ट्रीय विवाद। नॉर्थ ईस्ट में हालात पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक, राजनाथ सिंह के साथ गृह सचिव, उत्तर पूर्व राज्यों के डीजीपी और एनएसए अजीत डोवल रहे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का केरल सरकार पर हमला, कहा अब तक आरएसएस बीजेपी के 13 कार्यकर्ता मारे गए, लेफ्ट सरकार ने कुछ नहीं किया।
पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, चोटें भी लगी। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा ने सीबीआई को सौंपे सबूत, कहा 2013 से चल रहा था हवाला का धंधा, अब जांच होगी। कपिल मिश्रा ने कहा जल्द तिहाड़ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, पार्टी फंड में हेराफेरी को लेकर सीबीडीटी को भी सौंपेंगे सबूत। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद मामले की जांच करेगी सीबीआई, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंपा। यूपी विधानसभा में जीएसटी बिल पास, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम है, विकास के लिए जरूरी। यूपी विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट, कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा। सीएम बनने के बाद यूपी विधानसभा में पहली बार बोले योगी आदित्यनाथ, कहा प्रदर्शन में कानून का होगा यहां पर प्रदेश में राज। जीडीए में 26 जूनियर इंजीनियर्स का तबादला, दूसरे विभाग से भेजे जा रहे हैं क्लर्क्स, गबन मामले में केस दर्ज। मथुरा में बदमाशों ने दुकान में घुसकर 4 लोगों को गोली मारी, 2 लोगों की मौत हुई, ज्वेलरी लेकर बदमाश फरार। यूपी के हाथरस में शॉर्ट सर्किट से एक शोरूम में आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ, आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। यूपी के ललितपुर में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिवार का आरोप डॉक्टर्स ने नहीं किया ठीक से इलाज, वार्ड बॉय के इलाज से हुई मौत। कर्नाटक के हासन में क्लोरीन गैस लीक से मचा हड़कंप, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में कार पलटी। मुंबई एयरपोर्ट की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास झुग्गियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, नारकोटिक्स विभाग ने करोड़ों की ड्रग्स तस्करी पकड़ी गई। हरियाणा के रेवाड़ी में छेड़खानी के विरोध में भूख हड़ताल पर छात्राएं, स्कूल को अपग्रेड करने की मांग। हरियाणा के रेवाड़ी में कार और ट्रैक्टर के बीच टक्कर, 5 लोगों की मौत, 4 लोग हुए जख्मी। एमपी के भोपाल में पारा 45 डिग्री पहुंचा, गर्मी से लोग बेहाल है, दिन में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पारा 45 डिग्री पहुंचा, बिलासपुर, मुंगेली समेत 5 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी। इंदौर में नारकोटिक्स विभाग ने 2 लाख रुपए की नशे की गोली जब्त की, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। एमपी के मुरैना में कारोबारी की हत्या के बाद तनाव, बाजार बंद कराने के दौरान कुछ दुकानों में तोड़फोड़। राजस्थान में सेना का थार शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू, सेना के 20,000 जवान, तोप टैंक शामिल। जयपुर में नगर निगम का अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान, शहर में अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए गए। जोधपुर में 3 मंदिरों के टूटे मिले ताले, नकदी और आभूषण लेकर चोर फरार। राजस्थान के सीकर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, वाहन चालक से की मारपीट, लोगों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सड़क हादसा, कार की टक्कर से एक युवक की मौत, गांव वालों ने तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर छापा, कई पिस्टल और देसी पिस्टल बनाने का सामान जब्त। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बिजली बोर्ड के कंप्यूटर पर साइबर अटैक, कामकाज को करना पड़ा ठप। कोलकाता में महानायक अमिताभ बच्चन की मूर्ति की स्थापना, मंदिर में अमिताभ की पूजा करते हैं फैंस। केंद्र की तरह बिहार सरकार के कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग का तोहफा, नीतीश कैबिनेट ने दी हरी झंडी। बिहार के फतुहा में पुलिस वालों को लोगों ने दौड़ाकर पीटा, आरजेडी के स्थानीय नेता की हत्या का कर रहे थे विरोध। बिहार के हाजीपुर में शराब की 3 भट्टियों को नष्ट किया गया, मौके से फरार हुआ कारोबारी। बिहार के गया में नक्सलियों का आतंक, कंस्ट्रक्शन साइट से चौकीदार और 2 मजदूरों को अगवा किया। झारखंड के बोकारो में एफसीआई गोदाम में हेराफेरी, गेहूं के बोरे में पानी डालकर बढ़ाया जा रहा था वजन। रांची में एक डॉक्टर के फ्लैट पर लाखों रुपए की चोरी, जेवर और नकदी लेकर बदमाश फरार। मुजफ्फरपुर में सूरत का कपड़ा कारोबारी के साथ लूटपाट के बाद फायरिंग, आरोपी फरार। हैदराबाद के एक युवक का जन्मदिन के मौके पर फायरिंग वाला वीडियो हुआ वायरल, पुलिस युवक की तलाश में जुटी। जयपुर में महिला को गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के पुष्कर में सेक्स रैकेट का खुलासा, 2 महिलाएं और 3 एजेंट गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 गुटों में चाकूबाजी हुई, 4 छात्र जख्मी, 2 की हालत गंभीर। इंदौर में मॉडल अनामिका दुबे की हत्या मामले में खुलासा, प्रेमी की पिटाई की वजह से हुई मौत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई सामने। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने डीएससी फाउंडेशन की शुरुआत की, परिवार ने 5,000 करोड़ रुपए दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप के सारथी अभियान की लॉन्चिंग समारोह में सीएम मनोहर लाल, अजीत डोवल सहित सैकड़ों मेहमान शामिल हुए। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 को किया गया सेलिब्रेट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी फाउंडेशन के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी बात की। फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर बाजार, निफ्टी पहली बार 9,500 के पास, सेंसेक्स 260 और निफ्टी 67 अंक चढ़कर बंद। दलहन से हटेगी स्टॉक लिमिट, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों को दिया निर्देश। पासवान ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऑपरेशन क्लीन मनी के लिए पोर्टल लॉन्च, पोर्टल के जरिए जन भागीदारी बढ़ाने की कोशिश। आ गई मारुति की नई डिजायर, नए फीचर्स और ज्यादा क्षमता के साथ हुई लॉन्च। कीमत 5.5 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए के बीच। नोकिया का मच अवेटेड फीचर फोन 3310 हुआ लॉन्च, कीमत भी 3310 रुपए। 18 मई से स्टोर्स पर मिलना होगा शुरू। विराट कोहली के बचाव में उतरे क्रिस गेल, कहा चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दिखेगा आईपीएल के फॉर्म का असर। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने की ऋषभ पंत की तारीफ, कहा भारत के लिए हो सकते हैं अहम खिलाड़ी। 19 साल की दीप्ति शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, महिला वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आयरलैंड के खिलाफ 188 रन की पारी खेली। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। आयरलैंड के खिलाफ दीप्ति पूनम ने 320 रन जोड़े। वॉलीबॉल टीम में खेलेगी पूर्व नक्सली महिला की बेटी, ओडिशा के मलकानगिरी की रहने वाली है सिरसा। अंडर 18 की टीम में हुआ सिलेक्शन। एक बार फिर से करीब आ रहे हैं कटरीना और सलमान। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की सलमान के साथ तस्वीर, कैप्शन में कटरीना ने कुछ भी नहीं लिखा। सलमान की ट्यूबलाइट का अनोखा अंदाज, इंडिया में पहला ट्विटर इमोजी लॉन्च। रणबीर कपूर के एड शूट से पिक्चर्स हुए वायरल, इंटरनेट पर तस्वीरें। हर कोई देख रहा है रणबीर के रिलेशनशिप को लेकर एक और गॉसिप।